गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 अगस्त की और दिन है फ्राइडे का। और अभी मेरा सुबह वाला जितना काम है ना निपट गया है, मतलब मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है। ब्रेकफास्ट आज मुझे कुछ ज्यादा बनाना नहीं है, वो मैं ब्लॉग में आगे बताऊंगी। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी पहले से हुई है, तो बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना है। हस्बैंड जी गए ऑफिशियल टूर से बाहर, बेटी चली गई है स्कूल और बेटा मेरा अभी सोया हुआ है। तो सारे काम हो गए हैं और मतलब मैं अभी फ्री हूँ, अगर देखा जाए तो अभी फ्री हूँ। और अभी बहुत ज्यादा देर भी नहीं हुआ है, 10:30 मतलब 10:20 होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है, 10:20 होने वाला है। टाइम था और कुछ बनाना है नहीं, बस तुरंत बन जाने वाली चीज है। तो अभी मैं सोची ना कि थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूं, क्योंकि काफी दिन हो गया ऐसे सामने बैठ के कैमरा में बात करते हुए। ब्लॉग भी उतना बड़ा नहीं बन पाता है डेली बेसिस पर कि सारी बातों को अपना रख सकूं। तो आज मैं सोची ना कि चलो बैठ के आप लोग से पहले बात कर लेती हूँ, फिर दिनचर्या स्टार्ट करूंगी। ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं, बात तो बहुत सारी है। अगर मैं सारी बातों को करने बैठ जाऊं ना तो मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के बातचीत की शुरुआत होगी आशा जी के कमेंट से, क्योंकि ऐसा बात है ना कि आमने सामने ही बोल के बताया जा सकता है। मतलब ऐसा है ना, ब्लॉग चलते रहेगा और बोलते रहें, ऐसा वाली बात नहीं है। अच्छे से सबको समझाना होगा ताकि आप लोग समझ सके उस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आता होगा। लेकिन हाँ, कमेंट आया था, क्वेश्चन आया था आशा जी का, तो मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ। तो उनका कमेंट आया था कि आप अपने बेटे का नाम नहीं लेते हैं, बेटा या बेटी का आप नाम जनरली आप नहीं लेती हैं ब्लॉग में, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब नाम लेके बोला कीजिए, अच्छा लगता है हमें भी सुन के। तो सबसे पहले तो डियर बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको अच्छा लगता है मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करती हूँ या बच्चों के बारे में बात करती हूँ, तो आपको अच्छा लगता है। तो इस बात को मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं कि मैं जनरली ऐसे क्यों बोलती हूँ ब्लॉग में कि मेरा बेटा सोया है, मेरा बेटा खा रहा है, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा जा रहा है। मतलब जनरली लोग नाम लेके बोलते हैं ना बच्चों का, तो ऐसा मैं क्यों नहीं बोलती हूँ। तो मेरी बेटी का नाम मैं बताई हूँ, मेरी बेटी का नाम खुशी है, घर का प्यार से हम खुशी बोलते हैं। और उसके स्कूल का नाम है नेहल, NEHAL, नेहल। कई लोग नेहा समझ लेते हैं, नेहल नाम है मेरी बेटी का। और मेरी बेटी स्टैंडर्ड 9 में पढ़ती है। ये सब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ ना जो लोग मतलब न्यू है, मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए न्यू है, तो इसलिए उन लोगों के लिए बता रही हूँ। मेरा बेटा अभी बीटेक में फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, जस्ट एग्जाम देकर आया है फर्स्ट ईयर का। पिछले साल ही उसका बैंगलोर में एडमिशन हुआ था, तो बीटेक कर रहा है मेरा बेटा। और मेरे बेटे का नाम है कनिष्क, KANISHK, कनिष्क नाम है उसका। और घर में प्यार से ना, एक्चुअली में क्या है ना, मेरे दोनों दोनों बच्चे, मेरे बेटे का भी और मेरी बेटी का भी, दोनों बच्चे का ना घर का जो पुकार वाला नाम होता है ना, प्यार वाला नाम, वो मेरी मम्मी रखी है। मैं आप लोग को बहुत बार बोली हूँ ना कि ये जो जिस जगह में मैं रहती हूँ, जिस शहर में मैं रहती हूँ, ये मेरा मायका का होम टाउन है। मतलब यहाँ मेरा परवरिश हुआ है, मैं पढ़ी लिखी हूँ यहीं पे, यही मेरे स्कूल है, यही मेरे कॉलेज है, सब कुछ मेरा यही हुआ है टोटल। ठीक है? मेरी शादी बोकारो में हुई थी, लेकिन फिर बाद में शादी के 1.5 साल के बाद ना मेरे हस्बैंड जी का यहाँ जॉब लग गया, तो फिर हम यहीं आ गए। तो स्टार्टिंग में तो कुछ साल, मतलब वही 7-8 साल हम रेंट पर रहे हैं। उसके बाद हमने अपना घर ले लिया था। तो पहले हमारा घर 2 BHK का था, बच्चे बड़े होने लगे ना, तो फिर हमने सोचा कि नहीं 3 BHK का फ्लैट लेना चाहिए। तो फिर हम यहाँ आए हैं। ये हमारा फ्लैट 4 साल हो गया कंप्लीट। इस मई में ही हमने घर का अपना, मतलब इस फ्लैट का गृह प्रवेश करवाया है, तो मई में ये 4 साल का हो गया। 2022 में हमने ये फ्लैट लिया है। ठीक है? और हाँ, अब बात आ जाते हैं मुद्दे पर कि क्यों नहीं नाम लेती हूँ। तो जैसे कि बताई ना कि ये मेरा यहाँ मायका भी है, इवन इस शहर में क्या, इस एरिया में ही मेरा मायका है। मैं एरिया का नाम नहीं ले सकती हूँ ना, सोशल मीडिया है, तो प्लीज इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, लेकिन हाँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यही एरिया में मेरा मायका भी है, अभी भी है। बस क्या है ना कि मेरे भाई, दोनों भाई बैंक में जॉब करते हैं, तो दोनों का ट्रांसफर होते रहता है। पहले मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी यही रहा करते थे, लेकिन अब मेरे भाई का जहाँ ट्रांसफर हुआ है ना,
तो मम्मी वहीं चली गई है भाई लोगों के साथ ही, क्योंकि फिर मम्मी मेरी अकेली क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पापा है नहीं, तो इसीलिए मेरी मम्मी दोनों भाइयों के पास ही रहती है। तो अभी मेरा मायके में घर तो वही है, लेकिन हाँ मम्मी लोग नहीं है, मम्मी लोग बाहर रहते हैं। तो बड़ा वाला भाई जो है ना मेरा, मेरे से छोटा है, लेकिन हाँ जो बड़ा वाला भाई है ना वो इंदौर में रहता है, एमपी में। और जो छोटा वाला भाई है ना वो बिहार के तरफ साहबगंज एक जगह है, साहबगंज में रहता है, वहाँ उसकी पोस्टिंग है। तो शुरू से जब मेरे दोनों बच्चे जब हुए ना, तो मेरी मम्मी ही दोनों बच्चों के घर का पुकार का नाम रख ली थी। तो छोटी जो मेरी बेटी है उसका नाम खुशी रखी थी, और मेरा बाबू जो हुआ था ना, चूंकि बहुत गोल मटोल सा हुआ था, प्यारा सा, तो बच्चे तो वैसे सब प्यारे होते हैं, तो क्या है ना, मेरी मम्मी उसको प्यार से गोलू नाम रखती, ठीक है। उस समय बहुत ज्यादा मतलब गोलू नाम ना घर घर में बच्चों को, जो बच्चे गोल मटोल हुआ करते थे ना, उनका नाम गोलू लोग रख देते थे। और मेरा बेटा को जो स्कूल का नाम है ना कनिष्क, वो उसके पापा ही रखे थे जब वो पेट में था तभी। मतलब हमें तो पता भी नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की। तो फिर मैं बोलती भी थी अगर बेटी हुई तो बेटी हुई तो फिर बेटी का नाम अभी चूज नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ बेटा होगा तो कनिष्क नाम रखूंगा। तो जब बाबू हुआ ना, तो पहले से ही तय था कि उसका जो बाहर का जो नाम होगा स्कूल का, वो नाम हम लोग कनिष्क ही रखेंगे। तो मेरा बेटा का नाम कनिष्क उपाध्याय है, ठीक है। घर का नाम मेरी मम्मी गोलू रखी थी, तो हमने गोलू ही उसको पुकारना चालू कर दिया। सभी लोग मेरे ससुराल में भी जब मैं उसको लेके गई थी, तो वहां भी सब कोई गोलू, हम लोग सब कोई गोलू गोलू ही बोला करते थे, इवन मैं भी बोला करती थी गोलू, ठीक है। और तो वो भी मतलब ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े से बड़े क्लास में जाने लगा ना, जैसे एलकेजी से फिर यूकेजी 1 2 3 4, जब ऐसे ऐसे वो उम्र उसका बढ़ते गया ना, तो 6 7 में जब गया ना, 6 7 में, तो उसको थोड़ा सा ना ये होने लगा, क्योंकि उसके जो क्लासमेट्स के मतलब बच्चे थे ना, उसके जो मतलब आसपास जो खेलने वाले बच्चे, जो उसके हम उम्र के बच्चे मैं बोल सकती हूँ, बोलता था कि मम्मी मेरा जितना फ्रेंड है उसकी मम्मी लोग तो कोई पुकार का नाम नहीं बोलती है, डायरेक्ट स्कूल का नाम बोलती है, फिर तुम क्यों पुकार का नाम बोलती है, बच्चा जैसा लगता है। मतलब जैसे 7 में चला गया ना, तो उसको लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो गोलू नाम ना बचपना दिखा रहा है। तो उसको वो लगने लगा जब वो 6 7 में गया था कि मम्मी गोलू मत बोला करो ना सबके सामने, अपने फ्रेंड के सामने। मैं जैसे कि कभी खेलने गया ना, या फिर कभी स्कूल में भी गई पीटीएम में, तो गोलू बोल देती थी ना, तो वो टोकने लगता था कि मम्मी सबके सामने गोलू मत बोला करो। तो मैं बोलती थी बेटा क्या दिक्कत है, गोलू नाम तो कितना प्यारा सा है, नानी रखी है। तो बोलता था कि मम्मी प्यारा नाम है, ठीक है, नानी रखी वो भी ठीक है, लेकिन अब ना मतलब बचपना जैसा लगता है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ और कोई मुझे पुकार रहा है, ठीक है। तो उसको ना ये लगने लगे गोलू मत मुझे बोलो। तो मुझे 2 बार 4 बार ऐसे बोल, मतलब हर कुछ टाइम पे टोकता था, ठीक है ना। फ्रेंड्स भी उसके आते थे तो पहले ही बोलेगा मम्मी मेरे फ्रेंड आया, गोलू मत बोलना पास में। ठीक है बेटा नहीं बोलूंगी। तो मुझे ना आदत हो गया अब उसको बोलने का, बेटा, बउआ, बाबू, इस तरह से मैं मतलब वो चूंकि बार बार, चूंकि जनरली वो ज्यादातर मेरे पास ही रहता है। उसके पापा तो हमेशा आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, कुछ ना कुछ काम से उनको ऑफिशियल टूर से जाना ही रहता है, उनकी जॉब ही ऐसी है, ठीक है। तो ज्यादातर वो मेरे पास ही रहता है। तो वो मुझे इतना बार टोक दिया ना, मेरे मायके के लोग, मेरे ससुराल के लोग, इवन उसके पापा भी अभी तक उसको गोलू ही बोलते हैं, लेकिन मेरे मुंह से गोलू निकलना अब छूट ही गया। अब मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है गोलू, क्योंकि लगातार वो इतना बार मुझे टोक दिया ना कि मम्मी गोलू मत बोलना, मम्मी मेरे दोस्त आया है, मम्मी स्कूल जा रही हो, गोलू मत मुंह से निकालना। तो इतना बार वो मुझे टोक दिया ना कि मम्मी बचपना जैसा लगता है, मैं छोटा बच्चा लगता हूँ। सब मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे तुम छोटा बच्चा है तो मम्मी तुमको गोलू बोल रही है। तो वो इतना बार टोक दिया ना कि अब मेरे मुंह से ना गोलू निकलना, मतलब गोलू में नहीं निकालती थी, अब मैं बाबू, बेटा, बउआ यही बोलती थी। इवन मेरे फोन के भी नाम में ना उसका नाम बाबू के नाम से ही मैं सेव रखी हूँ। कई लोग तो यहाँ पे जब मैं आई ना, तो कई लोग तो ये भी सोच लगे ना कि मेरे बेटा का नाम बाबू ही है, क्योंकि पहले ना लोग बाबू भी नाम रख दिया करते थे घर का, लेकिन मेरा बेटा का नाम घर में बाबू नहीं है। मैं अब बोलते बोलते ना मेरे जबान में गोलू आता नहीं है, अब मैं बउआ, बेटा, बाबू ही करके उसको बोलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना बोरिंग लगता होगा मेरा बात, तो मैं उनको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ये अननेसेसरी बातों को नहीं सुनने में इंटरेस्ट है, आप वेट लॉस वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर मैं आगे ब्लॉग जब कंटिन्यू करूंगी ना, तो वहां से आप ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा। अभी स्टार्टिंग वाला बात आप लोग नहीं सुनिए, उसको स्किप कर लीजिए, क्योंकि फिर फालतू ना कमेंट आ जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के
बात कर रही हूँ, क्या बहुत फालतू बोलती हैं? तो फालतू बात मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। मेरे हर वीडियो में बहुत काम की बातें होती हैं। हाँ, कुछ पर्सनल बातें मैं कुछ उन पर्सनल लोगों के लिए बता रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो सब कुछ जानना चाहता है। तो अगर आपको सिर्फ और वेट लॉस से रिलेटेड चीजें देखनी है तो वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, और वो बाकी सारी दिन के दिनचर्या मैं इसी ब्लॉग में लगाऊंगी। ठीक है, अभी मैं फ्री हूँ तो सोचे कि चलो बातचीत में सारी बातें बैठ के कर लूं। हाँ, तो मैं वही मैं बोल रही थी कि बात बात टोकते टोकते ना मुझे आदत हो गया। अब अपने बउआ को ना बेटा, देखिए अभी मैं बोलने लगी। अब मैं अपने बेटे को ना बउआ, बेटा, बाबू इस तरह का ही बात बोलती हूँ। उसके पापा अभी गोलू बोलते हैं। तो क्या है ना कि और हाँ, मेरे बेटे का नाम कनिष्क है। तो कनिष्क ना ऐसा लगता है ना कि ठीक है मेरे बेटे का ही नाम है, लेकिन लगता है ना कभी मुंह से पुकारी नहीं ना, हम कभी कभी पुकारे नहीं है कनिष्क। मेरे मतलब मैके में, ससुराल में, मतलब स्कूल के ही जो बहन अंकल उसके बहन से ज्यादा था, या फिर जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, स्कूल की टीचर थी, वही कनिष्क पुकारते थे। बस हम लोग कभी भी नहीं पुकारे हैं, तो उतना ज्यादा जबान पे आता नहीं है किसी के। और मेरा तो अब गोलू भी नहीं आता है टोकते टोकते। तो बस यही बात है आशा जी, इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि मेरा बेटा सोया है, मेरा बेटा खा रहा, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा ये काम कर रहा, वो काम कर रहा। बस यही वजह से बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जबान में अब बेटा, बउआ, बाबू ही आता है। अब गोलू में बहुत रेयर ही, मतलब मुझे याद भी नहीं है, आज तो मैं कई बार रिपीट कर दी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कब लास्ट बार उसको गोलू करके बोली थी। बस ये आदत की बात है और कुछ नहीं। पहले मैं गोलू बोला करती थी, लेकिन अब आदत काफी टाइम से चला गया ना, तो अब नहीं बोलती हूँ। और आपका कमेंट ना मैं अपने बेटे को पढ़ाई थी कि देखो क्या क्या बोल रही थी। कमेंट आया था तो कि आप अपने बेटे का नाम नहीं लेती है, तो हंस रहा था। बोले बेटा क्या हो गया, मैं बता देती हूँ ना, वीडियो में बैठ के बता दूंगी कि तुम्हारा गोलू है और तुमको बचपना लगता है छोटा सा बाबू है, इसी वजह से मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ। तो हंस रहा था, बोला ठीक है मम्मी बता देना। तो बस यही बात है, इसी वजह से मैं बेटा, बाबू और बउआ करके बोलती हूँ। गोलू है उसके घर का नाम, ठीक है। और सेकंड थिंग, हाँ, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि बेटी का नाम भी मैं ज्यादा नहीं लेती हूँ। तो बेटी का नाम इसलिए ज्यादा नहीं लेती थी ना, स्टार्टिंग में नहीं लेती थी, अब तो मैं लेने लगी हूँ। बेटी का नाम इसलिए मेरी बेटी करके बोलती थी, जैसे मेरा बेटा ये कर रहा था, मेरी बेटी ये करे से बोलती थी। बहुत लोग नोटिस किए होंगे। तो इसलिए कि ताकि कोई ये नोटिस ना करे कि मैं बेटे का नाम नहीं ले रही हूँ और बेटी का नाम ले रही हूँ, इस वजह से। लेकिन हालांकि उन्होंने नोटिस कर लिया, आशा जी नोटिस कर ली और बोली थी कि आप अपने बेटे का नाम नहीं लेती हैं, ठीक है। तो बस यही कारण से नाम, बेटी का नाम भी बेटी करके ही बोलती थी, ताकि कोई नोटिस ना करे कि मतलब बेटे का नाम तो बोल नहीं रही है, बेटा बेटा करके बोल रही है और बेटी का नाम मतलब बता दी है। तो बस यही कारण है। लेकिन हाँ, अब मैं आप लोग को सही बात बता दी, तो अब शायद मैं मतलब इस डाउट में नहीं रहूं। तो मेरी बेटी का नाम खुशी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है कि नहीं मम्मा मुझे ठीक है, इतना भी बचपना का नाम नहीं होता है, खुशी तो बड़ी लड़कियों का भी नाम होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये सारी बातें ना मैं जो आप लोग से बोल रही हूँ, ये बात मैं अपनी मम्मी को, मतलब नानी को इसकी बोल दी कि मम्मी ऐसे से बोल रहा था बउआ, और कमेंट आया था ऐसा ऐसा। तो मम्मी भी हंस रही थी। तो मैं बोली भी कि एक बार बैठ के सब कुछ बताना पड़ेगा ना, तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि भाई बेटा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो बस यही एक छोटा सा कारण है जो कि मैं आप लोग से बोलना चाहती थी। मैं आशा जी से भी बोली थी कि छोटी सी कहानी है इसके पीछे, वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी समय था तो मैं सोची कि चलो उस छोटी सी कहानी को आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बात बस इतनी ही है। क्योंकि मेरा बेटा को बचपना लगता था, गोलू नाम, उसको लगता है कि कुछ छोटे बच्चे को बुला रहे हैं, तो वो इतना बार मुझे टोक दिया। हालांकि अब वो मैच्योर हो गया है, अब वो समझदार हो गया। अब मैं उसको किसी के सामने बोलूंगी ना गोलू, तो उसको लगेगा कि नहीं मम्मी बोल रही है। लेकिन जो 6-7 वाले एज होते हैं ना, आप लोग खुद मम्मी है समझते हो, जो 7 क्लास में जब बच्चे चले जाते हैं ना, 6 और 7 के आसपास रहते हैं ना, और 8 में भी, तो बच्चे ना होते तो छोटे हैं लेकिन खुद को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, बहुत बड़ा मानने लगते। उन लोग को लगता है ना कि उनको अगर ये भी बोल देना बाबू, तो कभी कभी बोलती बाबू तुम इतना छोटा है, इस तरह से मत किया करो, हमको डर, छोटे हैं मम्मी हम, छोटे हैं मम्मी हम, बोलने लगता था। तो वो वाली बात हो जाती है। उस समय ना बच्चे ना बड़े अपने आप को सोचते थे कि मेरे मतलब मम्मी पापा या फिर बाकी लोग मुझे बड़ा समझे, मतलब उसको ऐसा फील होने लगता है। इसी वजह से ना वो हमेशा मुझे टोकता था। लेकिन अगर अब मैं उसको बोलूंगी ना, तो उसको, इवन मैं ये बात भी बोली थी ना, तो हंस रहा था, ठीक है मम्मी तुमको जो अच्छा लगता है बोलो। अब वो नहीं बोलेगा। लेकिन अब चूंकि मेरी आदत चली गई है ना, तो अब मेरे मुंह से ही गोलू नहीं निकलता है ज्यादा। अब चूंकि 7 से लगातार बाबू बाबू करके बोलते थे ना, तो इस वजह से, जैसे कि बताई ना, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे कि मतलब मेरे बेटा का नाम बाबू है, लेकिन बाबू है नहीं, उसका नाम गोलू है। मैं बोलती हूँ बाबू, बेटा, बउआ, ऐसे करके बोलती हूँ।
तो बस ये वाली बात है। और चलिए यही बात करना था, एक छोटी सी स्टोरी थी। और एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद आप लोग को अपना आज दिनचर्या स्टार्ट करूंगी। अब भूख लगने लगा है बात करते करते, वैसे भी मैं बात करती हूँ तो मुझे समय का पता नहीं चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, काफी टाइम के बाद मैं आप लोग से बात करने के लिए बैठी हूँ, तो इतना तो हक बनता है कि आप लोग मेरी बातों को सुन लीजिए, ठीक है। मैं 2 किटी खेलती हूँ और मंथ में जनरली वो संडे के दिन होता है, तो संडे का मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह का फर्स्ट हाफ बहुत हड़बड़ी से निकलता है, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं, बहुत रेयर में बनाती हूँ संडे का ब्लॉग। आप लोग को देखिए, आप लोग पता होगा, जानते होंगे, मैं बताई हूँ कि संडे का ब्लॉग नहीं बन पाता है, ठीक है। तो संडे की ही मतलब मंथ में 2 होती है और दोनों संडे की होती है, कि हमारी किटी में ना 2-3 लेडी है ना जो जॉब करती है स्कूल में, तो इसी वजह से ना हमने वैसा डेट रखा है कि सबको कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो संडे को ही हमारी किटी होती है जनरली। तो मैं 2 किटी खेलती हूँ, जिसमें से मेरा एक किटी निकल गया है और एक किटी का ऑलरेडी पार्टी वगैरह हो गया है, ठीक है। तो उसकी बात तो मैं अब नहीं करूंगी, क्योंकि अब हो चुका है और मैं वीडियो नहीं बनाई थी, जैसे कि बताई ना कि संडे का ब्लॉग था, और संडे को सुबह ही बहुत हड़बड़ी होती है, फिर रेडी सेडी होकर जाना बहुत ज्यादा हौच पौच लगता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, अब जो पॉइंट जिसपे मैं बात करना चाहती हूँ, आप लोग से बताना चाहती हूँ आप लोग को। आप लोग पिछले मंथ नोटिस किए होंगे कि मैं किटी में गई थी और वो पोलका डॉट साड़ी थीम पे किटी था। आप लोग बहुत सारी उसमें तारीफ भर भर के मेरी किए थे, जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं ना, बहुत आप लोग तारीफ किए थे कि बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में, बहुत कुछ, मतलब बहुत कमेंट आया था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे, सारे कमेंट। तो वो पोलका डॉट पार्टी का जो थीम था ना पिछले मंथ, उसमें जब हम किटी खेलने गए थे तो मेरी किटी निकली थी। तो मैं आप लोग को ये बात बताई नहीं थी उस समय, तो उसमें जब मैं किटी खेलने गए थे ना, तो उसमें मेरी किटी निकली हुई है, ठीक है। तो अभी इस मंथ मेरी किटी है, मतलब पिछले बार कागज का चिट हम लोग निकालते हैं, उस चिट में मेरा नाम आया था, तो इस मंथ मेरी किटी है। तो इस मंथ सावन चल रहा है, आप लोग को पता है ना, अभी अगस्त में सावन चल रहा है, तो हम सावन थीम पर किटी मनाने वाले हैं। और हमारी किटी में ना ऐसा होता है, जिनकी किटी निकलती है ना, सारे खर्चे उनके होते हैं, मतलब खाना पीना, अगर हम जैसे हम बाहर ही जाते हैं, घर पे किटी नहीं होता है, बाहर ही जाते हैं, तो जितने भी खर्चे होते हैं ना, खिलाना पिलाना, आप स्नैक्स खिलाइए, आप लंच खिलाइए, आप जो खिलाइए, जनरली हम स्नैक्स ही, मैं आपको बताऊं ना, हमारे किटी में जनरली स्नैक्स ही होता है, लेकिन आप जो भी दीजिएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो चाय भी पिला दीजिए बाहर जाके, लेकिन हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है, हम खा पी के मजा करके ही आते हैं। तो जिनकी किटी निकलती है ना, वही सारे खर्चे उठाते हैं, कहीं भी मतलब आप ले जा रहे हैं उनको होटल में, तो उनका खाना पीना, जो भी आप खिला रहे हैं, स्नैक्स खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला, सब खर्चा जिनकी किटी निकली है वही उठाते हैं। प्लस किटी में ना बहुत सारा गेम भी होता है, ठीक है ना, 2-3 हम लोग गेम भी इंजॉय करते हैं। उस गेम में जो गिफ्ट दिया जाता है ना जीतने वाले को, वो गिफ्ट भी वही देते हैं जिनकी किटी निकलती है, ठीक है। और 2 गेम हम खिलाते हैं, तो दोनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है गिफ्ट, तो वो गिफ्ट देना रहता है, प्लस सभी को कंसोलेशन गिफ्ट देना है, मतलब जो गेम में जीते तो उनको तो गिफ्ट मिल गया, तो बाकी लेडी को तो ऐसे नहीं ना भेज सकते हैं, तो एक कंसोलेशन गिफ्ट होता है जो पूरे मेंबर को दिया जाता है, ठीक है ना, सारे मेंबर को दिया जाता है। तो अभी चूंकि किटी मेरी निकली है इस मंथ की, अगस्त मंथ की, तो ये सारी जिम्मेदारी अभी मेरी है। तो मैं 2 किटी खेलती हूँ, तो एक किटी ऑलरेडी निकल गई है, जो कि संडे का था, मार्च के महीना में निकला था, वो मार्च के महीना में मैं वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कोई वेट लॉस के वीडियो देखते हैं, तो क्या ही बनाऊं, ऐसा नहीं है, संडे के दिन ही था तो क्या हुआ, लेकिन अगर मैं चाहती तो जरूर बना सकती थी, लेकिन मैं नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना सिर्फ वेट लॉस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, बाकी वीडियो में डालती हूँ तो उतना चलता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डाली थी। वैसे भी बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाता है तैयारी करने में, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं बाहर की किसी के भी वीडियो नहीं अपने वीडियो में डालती हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँ ना कि बाहर मैं कहीं भी आउटिंग पे जाती हूँ, बिल्डिंग में कुछ फंक्शन होते हैं, बहुत सारे कुछ भी होते हैं ना, मैं अपने वीडियो में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे ये मतलब कायदा में ही नहीं है, मेरे उसूल में ही नहीं है कि मैं दूसरों को अपने वीडियो में डालूं। अगर खास करके उनको, जो लोग बोले नहीं, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया है कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ। स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी, मैं बहुत बताई, मैं किसी को नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं, इवन अभी भी मैं मुंह से किसी को नहीं बताई हूँ अपने मुंह से कि मेरा वीडियो है और आप लोग देखिए, ऐसा मैं नहीं बोली हूँ। और ये ईगो की वजह से नहीं, ये बस इस वजह से कि मुझे लगता है कि लोग अपने से देखें, अपने से बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे कि बताई ना, अभी बहुत सारे लोग जान गए हैं, इवन मुझे लगता है ना कि जहां मैं रहती हूँ वहां में बहुत सारे लोग जान गए हैं। तो जो लोग सामने से आके पूछते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी हैं ऐसी भाभी 1-2 बिल्डिंग में जो मेरी वीडियो देखती हैं, बहुत तारीफ भी करती हैं, और मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, लेकिन उनको भी पता है, लेकिन वो सामने से कभी मुझे आके बोले नहीं है कि आप वीडियो बनाती हैं, हम आपका वीडियो देखते हैं। तो ऐसे लोगों को ना मैं बोलने भी नहीं जाती हूँ, ये मेरा उसूल है। मैं बोलने नहीं जाती हूँ कि हाँ मेरा वीडियो है ये है, लेकिन हाँ जो सामने से बोलती हैं उनको मैं जरूर अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही कारण है, तो इसलिए ना मैं वीडियो बाहर का डालती नहीं हूँ, बिल्डिंग में जो भी होता है नहीं डालती हूँ। कल को कोई मेरे डोर पे आके ये बोलते कि आप मेरी वीडियो क्यों डाली। हालांकि आजकल तो सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, सब लोग रील्स डालते हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे है, लेकिन मुझ पर कोई सवाल उठा दे ये मेरे को भी पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड जी को भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं दूसरे की वीडियो कभी भी, आप लोग नोटिस किए होंगे, हर साल यहाँ सावन होता है, हर पार्टी होता है, बहुत सारे पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मैं बिल्डिंग की किसी भी चीज को, चाहे बाहर भी जाती हूँ किटी वगैरह करने, तो मैं किसी भी चीज को वीडियो में नहीं डालती हूँ। हालांकि किटी वाली जो मेरी फ्रेंड है उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं एक बार पिकनिक गई थी ना, तो मैं सबको बोली थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो कोई भी ऑब्जेक्शन, सबको मैं बता दी हूँ, तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किटी वाली मेरी फ्रेंड को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं खुद ही नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते भी नहीं है उसका। लेकिन अब चूंकि मेरी किटी इस मंथ निकली और सावन थीम पे किटी होगा, क्योंकि सावन का मंथ है, हम ऐसा रखते हैं कि जिनकी किटी निकलती है ना, ड्रेस वगैरह भी वही चूज करते हैं, वेन्यू वही चूज करते हैं, क्या खिलाना है वही चूज करते हैं, गिफ्ट क्या देना है वही चूज करते हैं, सब कुछ उनका ही होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी मंथ में कुछ फंक्शन हो, जैसे दुर्गा पूजा का समय, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है, होली सेलिब्रेट होता है, दिवाली सेलिब्रेट होता है, सावन सेलिब्रेट होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, इस तरह क्रिसमस आएगा तो वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ हम लोग किटी जिनका होता है ना उस मंथ, उनको उसके अनुसार तैयारी करना होती है। तो अभी मेरी जैसे अभी सावन का मंथ है, तो सावन सेलिब्रेट होगा इस किटी में, तो मैं जो भी तैयारी कर रही हूँ ना, जो भी ड्रेसअप वगैरह दी हूँ, सबको बोली हूँ कि ग्रीन साड़ी या ग्रीन लहंगा, जिसको जो मन है, क्योंकि भी सावन है तो ट्रेडिशनल एकदम तैयार होकर एकदम फुल मेकअप में 16 श्रृंगार करके जाना है, तो मैं वही चीज दी हूँ। वैसे ही चलता भी है कि अब सावन का समय का किटी है, तो पूरा एकदम फुल मेकअप में एकदम 16 श्रृंगार, जिसको जितना मन है वो कर ले, साड़ी या लहंगा ग्रीन कलर का पहन के आना है, ठीक है। तो मैं वही थीम दी हूँ। तो एक दिन मैं गई थी, होटल वगैरह में बुक करके आ गई हूँ जहां मुझे पार्टी देना है, और आज मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी गिफ्ट लाने, क्योंकि अब समय कम बचा है। होटल तो मैं 15 दिन पहले ही जाके बुक कर दी हूँ, और अब आज ना मुझे गिफ्ट लाने जाना होगा, क्योंकि मेरी किटी ना 20 तारीख की है। अब आप लोग सोचते होंगे कि 20 तारीख तो संडे पड़ नहीं रहा है, तो एक्चुअली में हुआ क्या है ना कि बहुत सारे लोग ना सावन में बाबा धाम चले गए थे, तो डेट ही नहीं फिक्स, मतलब मिक्स मिल रहा था ना, संडे वाला कोई डेट ही नहीं, मतलब जितनी भी किटी में लेडीज है ना, उसमें ना बहुत सारी फैमिली कोई बाबा धाम चला गया था, तो बाबा धाम जाने की वजह से ना डेट नहीं मिल रहा था कि संडे को रखें, ठीक है ना। तो एक किटी जो हमारी थी, एक है, और सॉरी 2 किटी है, सावन बताई ना, तो एक दूसरे वाली किटी का भी जिनका निकला है ना, उनका भी सावन थीम में ही होगा, तो वो संडे क्या है, ठीक है, उनका संडे का है, इस संडे नहीं, उसके बाद वाला संडे 23 अगस्त को। लेकिन मेरी जो किटी है ना वो संडे की नहीं है, क्योंकि दिन नहीं मिलने की वजह से ना फिर हम सबने डिसाइड किया, और जिनका भी जॉब है ना वो लोग बोली हैं कि कोई बात नहीं है, हम छुट्टी ले लेंगे, या फिर आप ऐसा टाइमिंग रखिए कि हम भी आ सकते, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती है। तो तय हुआ है कि 20 अगस्त थर्सडे के दिन किटी है, हुआ है, सबकी रजामंदी से डेट हम रखते हैं ताकि सबको कन्वीनियंट हो आने में, ठीक है। और किटी की टाइमिंग मैं शाम की रखी हूँ 4 से लेके 6 बजे तक, यही हमारी किटी की टाइमिंग होती है 4 से 6, ताकि सभी लेडीज कन्वीनियंट से अपनी आ सके, क्योंकि उस समय जनरली सारा काम सबका हो गया रहता है, और हम कोशिश करते हैं ना कि 7 बजते बजते तो घर आ जाए। कभी कभी लेट हो गया, गेम वगैरह एक्स्ट्रा हो गया, रील्स वगैरह एक्स्ट्रा बन गया तो अलग बात है, वरना 7 बजे के पहले पहले तो हम आ ही जाते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी ना कि मेरी किटी निकली और वो 20 अगस्त की है, तो अब 20 अगस्त आने में ज्यादा दिन नहीं है, आज 14 तारीख है, आप लोग को बताइए ना, आज 14 अगस्त फ्राइडे है, तो अब ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आज जाके अपनी बेटी के साथ गिफ्ट वगैरह खरीद लूँ सभी लोगों के लिए, फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आज फ्राइडे है, 14 अगस्त है, सैटरडे संडे 15 अगस्त और 16 अगस्त संडे, सैटरडे संडे दोनों हस्बैंड जी घर पे रहते हैं, तो वो जब घर में रहते हैं तो बहुत टाइम में बाहर नहीं जाती हूँ, अगर जाना होता है तो उनके साथ जाती हूँ, ठीक है ना। और वो गिफ्ट विफ्ट खरीदना किटी का वो सब उनके बस का चीज नहीं है, वो मैं ही जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे संडे बीच में आ जाएगा, तो फिर सोच रही हूँ कि हस्बैंड जी आ जाएंगे, कल हस्बैंड जी सुबह सुबह आ जाएंगे, ठीक है, सैटरडे के दिन। तो मैं सोच रही हूँ जाके आज ही अपनी बेटी के साथ सारे गिफ्ट खरीद के ले आऊं, गिफ्ट आज खरीद लूंगी, और देखूंगी अगर समय मिलेगा तो पैक भी करवा दूंगी, देखती हूँ अब कैसे क्या होता है, अभी नहीं सोचती हूँ। पहले स्कूल से आएगी तो खाना पीना होगा, उसके बाद फिर ट्यूशन चली जाती है, ट्यूशन से आएगी उसके बाद ही ना कुछ सोचा जाएगा, यही सब बात है। तो आज मुझे गिफ्ट खरीदने जाना है,
अपनी बेटी के साथ, सारे किटी के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनके लिए, सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट होता है और फिर 2 गेम होता है उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड गिफ्ट। तो चलिए अब आप लोग से एक क्वेश्चन, 20 अगस्त की किटी है, थर्सडे पड़ रहा है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी किटी की वीडियो या फिर कौन सा गिफ्ट मैं दे रही हूँ, क्या है, सभी चीजों की वीडियो क्लिप बनाऊं और आप लोग को ब्लॉग में ऐड करूं? ऐसा आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को सब कुछ अच्छे से, जिस दिन हम किटी सेलिब्रेट करेंगे ना, 20 अगस्त में बताइए ना, 20 अगस्त को मेरी किटी है, जिस दिन हम किटी सेलिब्रेट करेंगे ना उस दिन पूरे दिन के ब्लॉग में शूट कर लूंगी और आप लोगों को उस ब्लॉग का वीडियो अच्छे से बनाकर और शेयर करूंगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसे बताइए ना, किटी वाली लेडीज लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो, और वैसे भी मेरी किटी है, मेरी पर्सनल है, तो मैं अपनी ही चीजों को ज्यादा दिखाऊंगी, अपनी ही मतलब जो भी है ना, अपना रेडी सेडी होना, अपना गिफ्ट, अपना पैकिंग, अपना होटल, सब कुछ मैं अपना ही दिखाने वाली हूँ, तो किसी को उससे ऑब्जेक्शन नहीं होगी। वैसे भी मैं किसी का डांस करते हुए या फिर इस तरह की चीजें है ना जो लोगों को नहीं पसंद आता है, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनको नहीं, आजकल तो सभी लोग डालते हैं रील्स, लेकिन बहुत सारे, जैसे मुझे डांस नहीं आता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डांस को गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन पर्सनली बताऊं तो मुझे डांस आता ही नहीं है। मैं नहीं, बहुत रेयर बहुत सब जिद कर लेती है ना तो 1-2 बार हाथ पकड़ के हिल जाती हूँ, वरना मुझे डांस नहीं आता है। मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस जानती है, बहुत अच्छा करती है, जबकि मैं उसे सिखाई भी नहीं हूँ, बहुत अच्छा, पता नहीं किस पर वो गई है। आई थिंक, मुझे लगता है ना कभी कभी कि अपनी बुआ पर गई है, अपनी बुआ लोग पर, क्योंकि मेरी नंदे जो हैं, दो है ना, वो बहुत अच्छा मतलब डांस वगैरह शादी ब्याह में करती थी, तो मुझे तो लगता है कि उस पर ही उन दोनों अपनी बुआ पर ही इसकी परछाई चली गई है, वरना मैं तो डांस में पैर हिलाना भी नहीं जानती हूँ। बहुत सारी लेडीज ना बोलती है आइए कर लीजिए डांस, थोड़ा सा कर लीजिए, किसी को नहीं आता है, थोड़ा बहुत कर लीजिए। मुझे लगता है ना पागल लग रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, कभी की नहीं हूँ ना शुरू से, मुझे अच्छा नहीं लगता है। होता है ना, हर चीज हर लोगों के लिए नहीं बनी है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सभी लोग को सब कुछ आना ही चाहिए, है ना। तो वही बात है कि मुझे डांस उतना पसंद नहीं है, तो डांस करते हुए, नाचते गाते हुए, वैसे भी मैं वीडियो, क्योंकि देखिए जिस डांस में मैं नहीं हूं उसको मैं वीडियो में कैसे डाल दूंगी, जहां मैं नहीं हूं वहां तो मैं वीडियो, किसी का उठा के डांस का वीडियो तो मैं अपने वीडियो में नहीं डाल सकती ना। नॉर्मल खाते पीते फोटो खिंचाते ये सब वीडियो में डाल दूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे, मैसेज आएगा कि हाँ हम आप किटी वाले, अपने किटी वाले दिन का ब्लॉग बनाइए डालिए, तो मैं डेफिनेटली अपना सावन स्पेशल किटी का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, डालूंगी, कौन सा गिफ्ट दी हूँ, कौन सा होटल बुक की हूँ, कैसा हमारा किटी है, कैसे सब लोग रेडी होके लग रहे हैं, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अब इस बात को यही अंत करती हूँ, काफी बकवास हो गया है मेरा, अब तो 11 ही बज जाएगा अगर मैं खाने नहीं जाऊंगी। ब्रेकफास्ट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। कल रात में ना मेरे दोनों बच्चों को अप्पे खाने का मन था, तो अप्पे बना था चटनी के साथ, चना दाल और मूंगफली की चटनी के साथ। तो चटनी रखी हुई है, मैं ज्यादातर करके चटनी बनाती हूँ, तो मेरी बेटी ना लंच बॉक्स में अप्पे ही लेके गई है, उसका घोल बैटर था तो अप्पे ले गई, लेकिन मुझे ना अप्पे खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अप्पे नहीं खाऊंगी, क्योंकि कल रात में जब मैं बनाई थी ना 7 साढ़े 7 बजे में बनाई थी, तो उस समय मैं अप्पे खा ली थी। अब दोबारा से मुझे अप्पे खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ना सूजी की इडली नहाने जाने के पहले ही ना, काफी टाइम हो गया हो तो 15-20 मिनट भी मतलब रख देती हूँ ना दही में मिला के, तो काफी अच्छा इडली बन जाता है। लेकिन अभी तो काफी टाइम हो गया, नहाना धोना मेरा बहुत पहले हो गया था, अभी बैठ के इतना बात कर ली, तो सूजी में ना दही डालकर अच्छे से फूल गया होगा। अब जा रही हूँ उसकी इडली बनाने, तो बहुत क्वांटिटी कम ली हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी सोया हुआ है, और फिर से बेटा बोले तो याद आ गया उनका बात, तो मेरा बेटा अभी सोया हुआ है, जब वो उठता है ना तो गर्मा गर्म उसको बना के देती हूँ, जो उसको मन करता है। आलू और चना की सब्जी वो बोल के सोया है कि मम्मी आलू चना की सब्जी बनाना, तो आज मैं सोच रही हूँ ना, चना मैं रात में ही भिगो दी थी, तो मैं सोच रही हूँ आलू और चने की सब्जी बनाऊंगी, और जब वो उठेगा ना तो गरम गरम पराठा, दही, रोटी, जो बोलता है मैं बना देती हूँ। जनरली वो पराठा नहीं खाता है, रोटी ही उसको ज्यादा पसंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ ना कि वही जो बहुत कम देखते हैं, 3 या 4 इडली बनेगा मुश्किल से, तो वही मैं चटनी बचा हुआ है जो बेटी को दी थी टिफिन में, तो वही चटनी बचा है, तो उसी चटनी के साथ मैं इडली खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर आराम से आलू और चने की सब्जी बनाऊंगी, और बस यही है। और कुछ आज दिनचर्या ज्यादा कुछ था नहीं, तो मैं सोची कि चलो आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ, बात लंबा हो गया है, किसी को बोरिंग लगता होगा, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, जिनको भी बात बोरिंग लग रही होगी, मेरी अननेसेसरी बात लग रही होगी, प्लीज वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा और बाकी की दिनचर्या देखिएगा। कमेंट में ऐसे मत बोलिएगा कि फालतू बोलती हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है ना, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं और कोई फालतू बोल देता है तो खराब लगता है सुनने में, ठीक है। अच्छी अच्छी बात बोलिए, पॉजिटिव बात बोलिए। देखिए जितना पॉजिटिव बोलिएगा, जितना पॉजिटिव सोचिएगा, आपके आसपास के एनवायरनमेंट ना पॉजिटिव होंगे।
तो चलिए, सारी बातें मैं बोल दी, बक बक कर ली, पता नहीं वीडियो कितना बढ़ गया, क्योंकि बोलते बोलते तो मैं चीजों को 2 बार 3 बार रिपीट कर देती हूँ, मेरा मेरा ये आदत है। और अब एक बात और याद आ गया, बोल दूं क्या? बोल देती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी किटी 20 तारीख को है, फिर मेहंदी पहले में क्यों लगा लिया, और अब तो मेहंदी हट भी गया है, चला भी गया है। तो इसके पीछे का यही रीजन है डियर, कि हमारे यहाँ मेरे ससुराल में सावन पुजाई होता है। सावन के मंथ में जब शुक्ल पक्ष, हम लोग उसको अंजोरिया बोलते हैं, बिहारी में अंजोरिया बोला जाता है, जब शुक्ल पक्ष तिथि चढ़ता है ना, तो हमारे गांव में हमारे कुल देवता को पूजा होता है, सावन पुजाई हम लोग उसको बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम मेहंदी नहीं लगाते हैं, मेहंदी मतलब हाथ में नहीं लगाया जाता है। मेरी सास शुरू से मना करके रखी है, तो मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। तो चूंकि सावन का जब मेरा जो किटी था ना, जो डेट हम फिक्स किए हैं, उसमें उजाला मतलब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं लगा पाऊंगी। इस वजह से मैं सोची कि जब आखिर तो मैं उस समय लगा नहीं पाऊंगी, रंग रहेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं मैं चढ़ती सावन में ही लगा लूं। बस यही कारण से मैं पहले ही मेहंदी लगा ली, जो कि लाइट हो गया है। हालांकि मैं तो सबको बोली हूँ कि पूरा फुल 16 श्रृंगार करके आना, तो सभी ने तो बहुत अच्छी से मेहंदी लगा के आनी है, बस मैं ही नहीं लगा पाऊंगी। क्या करूँ, ससुराल का जो नियम उसको तो लेके चलना होगा ना। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरी तो बेटी बोल रही थी कि मम्मा आलता तुम लेके और लगा लेना, तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, फिलहाल चलते हैं किचन में, भूख लगने लगी है, टाइम हो गया है बहुत ज्यादा, 11 बजने वाले हैं। तो अब जाते हैं, फटाफट से इडली बनाना ज्यादा टाइम लगेगा, स्टीम लगेगा और इडली बन जाएगी। सूजी की इडली तो वैसे ही बहुत जल्दी बनती है। तो चलिए, अपने ब्रेकफास्ट की थाली के साथ आप लोग से मिलती हूँ। पूरे दिन के ब्लॉग में बने रहिएगा। बाय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सबको बताई थी कि मैं नहाने जाने के पहले दही और सूजी को मिलाकर नमक के साथ रख दी थी। तो देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है, कुछ ज़्यादा ही टाइम तक छूट गया ना, तो बहुत अच्छा से फूल गया है पूरा, एकदम इसका जो पानी है ना पूरा सूख गया था। तो थोड़ा सा मैं डालती हूँ खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और उसके बाद उसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सूजी हार्ड हो गया है, तो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी ना इडली की तरह करना होगा। तो पानी डाल के अच्छे से उसको मिलाना है, फेंटना है खाने वाले सोडा डालने के बाद, ताकि वो फॉर्मेट हो जाए। सूजी बहुत ही आसानी से बन जाती है और साथ में ना बहुत टेस्टी होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि घोल तो मैं सोची थी कि 3-4 इडली का बना था, लेकिन मतलब बनाना चाहती थी क्योंकि और कोई खाने वाला भी है नहीं। लेकिन क्या हुआ ना कि सूजी इतने फूल गए कि 5 इडली बन गई है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इडली बनाने के लिए इडली का स्टैंड यूज नहीं की हूँ, कढ़ाई में ही पानी डाल के और मैं इडली को स्टीम करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बस मुझे 4-5 इडली बनाना था, तो 4-5 इडली के लिए फिर इडली का बर्तन करना, तो फिर ठीक है बहुत सल्फर आएगी, धोएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। सिर्फ 3-4 इडली मुझे बनाना था, हालांकि यहाँ पे 5 इडली बन गई है। तो देखिए कितना अच्छा से सूजी का इडली जो है ना एकदम फूल गया था। मतलब हर बार फूलता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा देर तक मैं छोड़ दी ना, नहाने के बाद फिर मैं बात करने लगी तो काफ़ी लंबा बात हो गया था, तो इस वजह से बहुत उसको टाइम मिल गया ज़्यादा देर तक फूलने का। तो देखिए कितना अच्छा इडली एकदम फूल के फट गया, बहुत स्पॉन्जी इडली बना था। तो चूंकि मुझे ज़्यादा इडली मतलब नहीं, सूजी का इडली ना, मतलब सूजी की कोई भी चीज़ आजकल मैं खाती हूँ तो हैवी हो जाता है, तो मैं अपने लिए 3 इडली ली हूँ, साथ में चटनी, 2 इडली और थोड़ी सी चटनी में रख दी थी अपनी हाउस हेल्पर के लिए। वो जब आएगी ना तो उसको चाय के पहले दे दूंगी। और इस टाइम पे 11:10 हो रहा था। उसके बाद आधे घंटे के बाद ही मैं अपना चाय ले ली थी। और अब मैं आप लोग को अपनी लंच की थाली डायरेक्ट दिखा रही हूँ। आलू और चना की सब्जी बनाई थी, साथ में दही या पराठा के साथ अपने बेटे को ब्रेकफास्ट कराई थी, मतलब ब्रंच करवाई थी। 12:30 बजे करीब में वो जनरली खाता है, आज भी वही टाइम में खाया था। तो सब्जी की रेसिपी में इसलिए नहीं शूट की ना, क्योंकि जब मैं बात करके उठी तो मैं देखी कि मैं अपने मतलब हर बार की आदत से लाचार इतना मैं बात कर दी, इतना बकबक कर दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो मैं सोची कि आलू चना की रेसिपी तो मैं बहुत बार दिखाई हूँ, तो इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ बस अपनी थाली, जिसमें आलू और चने की सब्जी ली हूँ, साथ में चावल ली हूँ और प्याज ली हूँ। कच्चा प्याज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम की बात करूँ तो अभी 2:30 से ऊपर हो गया था। मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई है इस टाइम पे। उसी को मैं भी बोल रही थी कि बेटा मैं फैन ऑन करना भूल गई, थोड़ा फैन ऑन कर दो। तो बेटी को अपना दे दी थी लंच। बेटा तो मेरा खाया ही था 12:30 पौने 1 बजे तक, तो उसको अभी लंच नहीं, वो सीधे 4 साढ़े 4 बजे फिर मैं उसे देती हूँ। और अभी देखिए शाम के बज रहे हैं वही 4:30 या पौने 5 हो रहा होगा, और मेरी बेटी गई है ट्यूशन। और यहाँ देखिए इतनी बारिश हो रही थी, मैं थोड़ा देर लेट गई थी, आंख लग गया था हल्का सा, मतलब 10 से 15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। मैं दोपहर में वैसे भी सोती नहीं हूँ, कभी नैप हो जाता है 15-20 मिनट के लिए तो ठीक है, वरना मैं नहीं सोती हूँ दोपहर का। तो पानी की आवाज़ से ही मेरी नींद खुल गई थी। 6 बजे मेरी बेटी आ गई थी ट्यूशन से। उसके बाद शाम
की दिया बाती करने के बाद हम लोग निकल गए थे। ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे ही एरिया में है। और यहाँ पे हम आ गए हैं गिफ्ट लेने किटी का, जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि किटी का गिफ्ट मुझे लेना था। तो अपनी बेटी के साथ मैं यहाँ आई हूँ। अपनी बेटी को पूछी थी तो वो बोला मम्मा मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, तुम ही चले जाओ खुशी के साथ। तो बस मैं अपनी बेटी को यहाँ पे लेकर आई। जितना भी मुझे गिफ्ट लेना था ना अपनी किटी के फ्रेंड्स के लिए, अपनी किटी पार्टी के लिए, वो सारे गिफ्ट मैं यहीं से ली हूँ। तो अपने किटी पार्टी के लिए मैं कौन सा गिफ्ट ली हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के लिए और क्या क्या और भी मैं तैयारी कर रही हूँ, वो सब मैं किसी और ब्लॉग में आप लोग से शेयर करूंगी। ब्लॉग बड़ा हो जाने की वजह से ना मैं आगे के ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। घर लौटते समय मैं और मेरी बेटी गोलगप्पे खा लिए थे, तो रात में फिर मैं और कुछ भी नहीं ली थी डिनर में। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।